Hello everyone, welcome to my academic channel. Today, let us welcome to Mr. M.M. Ranjan Rao, who is the pioneer of communicative English in India. Okay, let us meet with Rao sir, and this discussion will be in Hindi and English because few viewers also demanded clear the doubts of Hindi. so many people. Yeah, and we can clear so many doubts through Hindi and English, and it should be understandable. Everybody should understand. सबको जैसे समझ में आए, तो इसीलिए जो लोग का इंग्लिश प्रॉब्लम है, वो लोग जैसे कि इंग्लिश बोलना चाहते हैं, क्या करना चाहिए, बहुत सारे सवाल होता है, बहुत सारे चीज़ की पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, ग्रामर सीखना ज़रूरी है, क्या चाहिए। चलिए राव सर से मिलके हम लोग अपना इंग्लिश का जो बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं वो दूर करते हैं। हेलो सर, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय एकेडमिक चैनल। Hello to you. Sir, here one question is there that what is the importance of communicative language, English? Communicative Basically. English is the order of the day, and everywhere English is the link language, and we are now in the 21st century. People need to know how to communicate because distorted communication always is a failure. So people need to understand how to speak and how to communicate because communication brings about the output in the organization as well as in the individual's capacity to deal with one another. Okay. My next question is, how do you conduct these English classes? See, generally we conduct these classes online as well as offline. Okay. Online classes are also very successful that help the people to learn from their homes, and it also delivers the goods. Offline classes generally are conducted in our classrooms, which are stationed at Bhubaneswar, in Rourkela, and many other parts wherever I visit as a visiting professor, and I just take up the students' queries as well as the conducting of the classes. Sir, what the basis of spoken English class? See, generally spoken English encompasses the four important things: listening, speaking, reading, and writing. So these four are very, very important. In order to be a successful person in speaking English, first thing, you must be a good listener, you must be a good speaker. Then after that, later on, you will be a reader as well as the writer. Okay. Sir, one question is there in Hindi if you would like to. सर, जैसे कि बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि हम लोग उतना पढ़े लिखे नहीं है, फिर भी इंग्लिश ज़रूरी है. सो कैन वी स्पीक इंग्लिश मैंने विदाउट एजुकेशन इज इंग्लिश इज अ वेरी वेरी इजी लैंग्वेज. हम लोग क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करते, डरते हैं, तो यू टेक द फर्स्ट स्टेप, द सेकंड स्टेप विल बी योर सक्सेसफुल. लेकिन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. यस सर, वो लोग के जैसे कि अगर कोई जैसे स्कूलिंग कर रहा है और स्कूलिंग तक किया हुआ है, नो कॉलेज नथिंग, तो उन लोग के लिए क्या सुझाव है, मतलब क्या आप सजेस्ट? जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो कि उतना पढ़े लिखे नहीं है और उन लोग के लिए इंग्लिश चाहिए, तो उन लोग कैसे, मतलब शुरुआत कैसे करें? मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको जी. हैदराबाद चारमीनार सिटी के पास एक लड़का है जो सिर्फ 5वीं क्लास पढ़ा है, वहाँ उर्दू में पढ़ता था वो, और ही इज़ नाउ द बेस्ट कम्युनिकेटर इन इंग्लिश. ओके. और वो इतना अच्छा इंग्लिश बोलता है कि जितने भी फॉरेन टूरिस्ट आते हैं उसको ही चाहते हैं, सब लोग उसी को बुलाते हैं. वो ऑटो ड्राइवर का लड़का है. वो जब कर सकता है तो कोई भी कर सकता है. इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट. ओके. बिकॉज माइंड सेट रहना चाहिए, हमको बोलना है. जी जी. और आप देखिए, जितना भी दूसरी भाषा है, इंग्लिश सबसे आसान भाषा है. तो जो बेसिक इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जैसे बेसिक होने के बाद आगे वो लोग बढ़ सकते हैं, उनके लिए सर आपका क्या सजेशन रहेगा? मेरा क्या है, शुरुआत मतलब कैसे करें? क्लासेस ज्वाइन कीजिए. अच्छा. हमारा जो क्लासेस है वो ऑफलाइन हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है. जी. दोनों में आपको बेनिफिट मिलेगा. वी आर श्योर दैट 100% सक्सेस विल बी गारंटीड फॉर दैट. ओके सर, वेरी नाइस. और एक सर सवाल है सर, जैसे कि सबका एक डाउट्स है, इंग्लिश सीखने के लिए बहुत सारे क्लासेस तो ज्वाइन करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? उन लोगों को सर ज़्यादा लिख के प्रैक्टिस करना चाहिए या सुन के ज़्यादा? जो कि आपका सर LS जो है, आपका जो LSRW है, उसको फॉलो करते हुए पहले लिसन करना चाहिए. ठीक है सर. जब बच्चा पैदा होता है जी, वो माँ का पेट से सुन के भाषा सीख जाता है. जी. हर भाषा वैसा ही सीख सकते हैं. जो अच्छा सुनता है अच्छा बोल सकता है. राइट. बोलने के बाद वो रीडिंग करेगा, उसके बाद राइटिंग करेगा. तो पहला अहम चीज़ है, अच्छी तरह सुनो, उसके बाद तुम बोल सकते हो. तो लिसनिंग एंड स्पीकिंग
ओके सर, फाइनली एक है जो कि क्लास ज्वाइन करने के बाद उन लोग को एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा? जो सिर्फ क्लास ज्वाइन करने से एक इंग्लिश सीख जाएंगे या एक्स्ट्रा प्रैक्टिस जो कि घर में और क्या कर सकते हैं? सिर्फ देखिए, आपको एक माहौल बनाना चाहिए, उसको बोलते हैं एनवायरनमेंट। जी तो इंग्लिश का माहौल बनाए, टीवी देखिए, इंग्लिश चैनल्स देखिए, और एक माहौल बनाए, फ्रेंड सर्कल बनाए, उनके साथ हरदम इंग्लिश ही बोलिए। एक चीज़ है, देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क एंड प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। यही है, सिंपल मंत्र है, जिससे कि आप इंग्लिश अच्छी तरह बोल सकते हैं। ओके सर, नाइस टू मीट यू Thank सर, you. Thank you थैंक so यू much. वेरी मच। Thank you very much for calling me, and I hope all your students will do very well, and wish you all the best.